मेरे प्रिय साथियों, कोई नेता जीतने के बाद केवल वह अपना जेब भरता है। बहुत सारे नेता हैं जो शहर से गांव में जाकर जीतकर ऐशो आराम फरमाते हैं। मात्र हम उनकी एक बड़ाई पर वोट दे देते हैं और पूरे 5 साल भुगतते हैं। दोस्तों, नाम की बड़ाई पर मत जाइए, कार्य पर जाइए। ऐसा नेता चुनिए, ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपके बीच आपकी तबीयत को समझ सके, आपके सुख दुख में भागीदार बन सके। अधिकतर ऐसे नेता आपने चुने हैं, वोट मांगने का टाइम आ जाएगा तो आपसे वोट मांगेंगे। दोस्तों, बड़ाई पर कभी वोट मत दीजिए। ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए। पार्टी हो या नेता हो, हर पार्टी हर नेता अच्छे नहीं होते। अच्छाइयाँ समझ कर वोट दीजिएगा। बेशक मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन ऐसा नेता आप चुनिए जो आपके बीच आपकी सुख दुख को समझ सके। रायबरेली को कमजोर किया गया है। रायबरेली को रायबरेली के नेताओं ने कमजोर किया है। चाहे सोनिया गांधी की बात हो या और भी 2-4 नेता हैं जिन्होंने रायबरेली को हमेशा कमजोर किया है। ये बात स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको वोटर बनाकर रखेंगे तभी तो वो नेता रहेंगे। अगर रायबरेली के युवाओं को रोजगार दिया जाता तो फिर शायद वो वोट के हकदार ना होते। ये उनकी मानसिकता थी, लेकिन हमारी ऐसी मानसिकता नहीं है। हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, घर घर अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है मित्रों। भारत भर में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, आज भी उनका टीए डीए नहीं कटता है और तमाम प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलती है और सबसे कम सैलरी में काम करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी अव्यवस्था है जिस पर विवेचना होनी चाहिए, जिस पर सुधार होनी चाहिए। केवल नेताओं तक ये बात रहकर सीमित नहीं है, उस पर कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए। कर्मचारियों को फायदा मिलना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आज भी धक्का खाना पड़ा है और पहले भी धक्का खाए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि चतुर्थ श्रेणी हो या कोई भी हो, सब सम्मान के हकदार हैं। केवल वोट तक सीमित नहीं है। वोट आपने लिया है तो उनके लिए कुछ कार्य कीजिए। जो अपने वोटरों का ख्याल नहीं करेगा, जो अपने चुने हुए गए क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को भली भांति नहीं समझेगा, वह नेता बनने का कोई हकदार नहीं है। नेता केवल संसद भवन में खाना खाने तक सीमित नहीं है। बैंकॉक और कनाडा घूमने तक का अधिकार नहीं है। नेताओं का अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में पाए गए सभी वोटरों का हक पूरा करे, उनकी परेशानियों को समझे। जो परेशानी नहीं समझ सकता है वह नेता का हकदार नहीं है और वो इस बार नेता नहीं बनेगा। दोस्तों, इस बार रायबरेली से मैं मलखान सिंह मौर्य, रायबरेली लोकसभा सीट 2024 सांसद उम्मीदवार, मैं बार भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। मैं आपका अपना ईमानदार और आपके बीच रहने वाला मलखान सिंह मौर्य। जीतने के बाद सबसे पहले बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाएगा। रायबरेली में बंद कारखानों को संचालित करने का कार्य करूंगा और बेरोजगारी को जड़ से मिटाने का कार्य करूंगा। घर घर एक अच्छा रोजगार हो, भले ही वह सरकारी हो या ना हो। रोजगार एक अच्छा होना चाहिए। 10-12 हज़ार 15 हज़ार में परिवार नहीं पलता है। किसी की धरोहर किसी से कम नहीं है, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी गांव का हो, किसी परिवार का हो, शहर का हो या देश का हो या दुनिया का हो, कोई भी हो, किसी का भी कोई धरोहर कम नहीं है। दोस्तों, हमें सबके देवी देवताओं और सबके ईश्वर को एक ईश्वर मानकर उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो आस्था प्रकृति के खिलाफ है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह मिल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह खोजने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर में ही अपने दुश्मन खोज सकते हैं। और एक शायरी है जो सत्य है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था।
दुश्मन कहीं दूसरी जगह खोजने नहीं पड़ते हैं, अपने ही यहाँ मिल जाते हैं, आराम से आप ढूंढ सकते हैं। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। किसी का देवता या किसी की देवी, किसी के ईश्वर, किसी की आस्था किसी के आस्था से, किसी के ईश्वर से कम नहीं है। ये बात मानना चाहिए। जो सम्मान देगा वही सम्मान पाएगा, इसलिए सम्मान करना चाहिए। और प्रकृति से बाहर किसी भी प्रकार की बात हमें स्वीकार नहीं होती है। हमें सत्य स्वीकार है और सत्य सबको स्वीकार होना चाहिए। सत्य का सम्मान होना चाहिए। सत्य से बाहर कुछ भी नहीं है। और ये प्रकृति साक्षात एक सत्य है। प्रकृति के विरुद्ध जो भी गया है वह परास्त हुआ है। इसलिए सत्य को पहचाने। दोस्तों, शिक्षा से बड़ी कुछ भी नहीं है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। अपने आत्मबल को, अपनी शिक्षा को जिस दिन आप जान लेंगे, जिस दिन पहचान लेंगे, उस दिन आप समझ पाएंगे कि जो कुछ हैं आप हैं। ईश्वर ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। साथियों, मेरी जानकारी के अनुसार जाति दो हैं, स्त्री और पुरुष। इंसानों में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जिसकी जो जिम्मेदारी है प्रकृति के अनुसार, उसे भली भांत निभाना चाहिए। हृदय से बड़ा कोई पुस्तक नहीं है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ताकत है, सत्य ही आत्मा है और सत्य ही परमात्मा है। दोस्तों, शिक्षा बहुत जरूरी है। वह किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो और कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, शिक्षा जब तक नहीं है तब तक आप खोखले हैं, तब तक आप इस संसार से, इस जीवन से बिल्कुल अनजान हैं। इसलिए शिक्षा प्रथम है। उसके बाद आप किसी के प्रति जो आस्था रखते हैं या किसी भी प्रकार का आप मनोभाव रखते हैं, वह सही है। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक आप खोखले हैं। आपके अंदर ही ईश्वर है। ईश्वर को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है।